देखिए, आज बहुत दुख की बात है कि पूरी दिल्ली में नशा खुलेआम बिक रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी गूंज जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, ब्लॉक की कमेटीज और फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में जब डिस्कशन में आया तो हमने ये फैसला लिया कि पूरे दिल्ली में हम नशे के विरुद्ध कांग्रेस का युद्ध छेड़ने का काम करेंगे। और आज उसी कड़ी में यहाँ श्रद्धानंद में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे बादली विधानसभा के क्षेत्र के जहाँ सारे सहयोगी आए हैं, वहीं दिल्ली के विभिन्न कोनों से भी हमारे नेतागण और हमारे सहयोगी या इस युद्ध में अपना सहयोग करने के लिए पहुंचे। आज दुख इस बात का होता है कि दिल्ली में, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास सिटी की नींव माननीय शीला जी ने रखी थी, आज कहीं ना कहीं उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज यहाँ बेरोजगारी का आलम है और बेरोजगारी के चलते एक इजी मनी कमाने के लिए सट्टे का, और इसके साथ साथ नारकोटिक्स, जिसमें हर तरीके की ड्रग्स हैं, जिसमें इलीगल लिकर है, वो बहुत तेजी से पूरी दिल्ली में बढ़ा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि आज दिल्ली में, जिसे एक बहुत सुरक्षित शहर माना जाता था, आज कहीं ना कहीं ये रेप कैपिटल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और उसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं मैं इस नारकोटिक्स, इस नशे को जरूर मैं मानता हूँ। इस नशे से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। आज हर परिवार में जो व्यक्ति कमाता है वो दुखी है कि उसका घर में कोई ना कोई बच्चा इस नशे की चपेट में आ चुका है। लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। लेकिन रोजगार नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो लोग सट्टे की तरफ आकर्षित हुए और वहीं से नशे की तरफ आकर्षित हुए हैं। और हालत ये है कि दिल्ली में आज लगभग 6 रेप हर रोज दिल्ली में होते हैं। आज 2 मर्डर हर रोज दिल्ली में होते हैं। और अगर मैं चेन स्नैचिंग, छुरी, चाकू, जिस तरीके से लगातार छोटे पेटी क्राइम्स की बात करूं तो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मुझे दुख होता है कि 12,000 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस को दिल्ली की सुरक्षा के लिए मिलते हैं, लेकिन आज अगर इस दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखें, बढ़ते नशे के कारोबार को देखें, तो दुख भी होता है। लिहाजा आज हमने ये तय किया है कि हम इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। और मैं जब सोती हुई सरकार बोल रहा हूँ तो इसका बड़ा कारण ये है कि नारकोटिक्स के लिए जो एनकोड, एक सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनी है, जिसमें ये तय होता है कि क्या एक्शन लिया जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए। पिछले 6 साल में एनकोड की कोई भी दिल्ली से संबंधित ना एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है। इससे साफ झलकता है कि सरकार की प्रायोरिटी में नशे को रोकना बिल्कुल है नहीं। लिहाजा हमने, दिल्ली कांग्रेस ने फैसला लिया है कि सोती हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए एक कोशिश हम दिल्ली कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं, जिसका पूरी दिल्ली में इसका आगाज होगा। आज ये यहाँ से शुरुआत हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट और हर ब्लॉक तक हमारी ये जो यात्राएं हैं ये चलेंगी और लोगों को अवेयर करने का काम नशे के करेंगे। खिलाफ क्या आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए भी तैयार हैं आप लोग? निश्चित ही आंदोलन की शुरुआत है ये। और मैंने कहा कि ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी हर कॉलोनी में अगर हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ा तो हम वो चलाएंगे। टीनेजर में काफी देखा जाता है, टीनेजर में काफी देखा जाता है कि वो ज्यादा नशा कंज्यूम करते हैं, तो उनको आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि जो युवा है वो इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और उसका बड़ा कारण है कि उसको लगातार रोजगार नहीं मिल पाना एक बड़ा कारण है। नहीं रोजगार मिलने की वजह से तो कहीं ना कहीं आकर्षित होता है सट्टे की तरफ। जो हर गली और कोने पर आपको सट्टे के खिलाने वाले लोग मिल जाएंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई नकेल नहीं है। और उसी प्रकार से नशे की तरफ लगातार युवा इसीलिए भटक रहा है क्योंकि उसको रोजगार नहीं है। बड़ी उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया उनके पेरेंट्स ने, इस उम्मीद में कि वो कुछ कमाएंगे, घर का सहारा बनेंगे। लेकिन जब पूरी पढ़ाई के पश्चात भी
उनको उचित नौकरी नहीं मिलती तो वो निराश होकर इस तरफ आकर्षित होते हैं और यही बड़ा कारण है कि लगातार नशा जो है वो बढ़ रहा है। पहले भी पुलिस ने पूरी तरीके से नकेल सट्टे वालों पे और शराब वालों पे कसी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस उस मामले में फेल होती नजर आ रही है। नहीं, कहीं अगर नकेल कसी जाती तो ये आलम नहीं होता। ये आलम नहीं होता कि हर गली और नुक्कड़ पर आज सिर्फ एक कॉलोनी और एक गली की बात नहीं है। मैं पूरी दिल्ली में कोई ऐसा कॉलोनी नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर सरेआम खुलेआम नशों का व्यापार बढ़ रहा है। आप इसके लिए मुख्यमंत्री निश्चित ही देखिए ये इतना बड़ा कारोबार हो गया है, हमने और आपने महसूस किया और ये देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि पिछले काफी समय से जो ड्रग्स है वो इंटरनेशनल बाजार इसको कंट्रोल करता है। बाहर से आता है नशा, पोर्ट्स पर जो हमारे गुजरात के पोर्ट्स हैं वहां पर कई बार पकड़ा गया है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उसके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऑर्गेनाइज कार्टेल है वो साफ नजर आता है और इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, घर के घर, परिवार के परिवार, जिनमें किसी के 2 बच्चे हैं, किसी 3 बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से नशे के आदी हो चुके हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.